मित्रों नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये जो प्रेम शब्द आया ना, इसकी भी डिफिनीशन नहीं है। कौन सा प्रेम? मित्र, आज मैं बात कर रहा हूँ, एक शब्द आपने सुना है, कॉमन सेंस। और बहुत सारे 99% लोगों से अगर अचानक कोई पूछ दे कि कॉमन सेंस की हिंदी क्या है, तो बस एक कॉमन सेंस एक शब्द है, उन्होंने सुना है। और कई बार हम लोग जीवन में यूज करते हैं क्या, कि किसी से कहते हैं यार अपने कॉमन सेंस का तो इस्तेमाल कर लिए होते कम से कम। आज मैं चर्चा करूंगा ये कॉमन सेंस क्या है। जिस मनुष्य के जीवन में कॉमन सेंस नाम का कोई विषय नहीं है, वो मनुष्य इस संसार में शून्य है, केवल पशुओं की भांति विचरण करता है। जन्म लिया, पूरे जवानी भर कर्म करता रहा और मर करके चला गया। फिर उसके जीवन में ये ज्ञान, भक्ति, साधना, उपासना, आराधना जैसे कोई विषय महत्व रखते नहीं है, बेशक वो फंसा है। तो जो कॉमन सेंस है, एक शब्द है कॉमन सेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कई बार ओम की ध्वनि है। अब लोगों ने कहा कि ये ओम बोलने से परमात्मा की ऊर्जा आपके पास आती है और परमात्मा की कृपाएं बरसती हैं, और मैं ओम बोलता चला जा रहा हूँ। ओम बोलने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ओम के उच्चारण से जो ओम की तरंगें हैं वो मेरे गले में और मेरे मस्तिष्क तक जाती हैं और एक तरंगित ऊर्जा पैदा करती हैं। लेकिन अगर ओम शब्द नहीं जानते और ओम की ध्वनि निकालते रहते हैं, तो वो लाभ जो हमको मिलना चाहिए जीवन में, वो लाभ हमको नहीं प्राप्त होता। तो मित्र, आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस की। जिस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं है या अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि कॉमन सेंस जो शब्द है उसका जो हिंदी है वो है सामान्य ज्ञान ध्वनि। अब एक शब्द आता है यहां पर कॉमन। कॉमन कॉमन मीन्स का मतलब हुआ कि जो सबके साथ कॉमन है, संपूर्ण मानव जाति के साथ कॉमन है, यानी संपूर्ण मानव जाति के पास ये बात है, ये ज्ञान है, ये विषय उसके अंदर है। सेंस का आप समझते हैं भावार्थ। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस के बारे में कहते हैं जैसे 5 सेंस हैं हमारे जो इंद्रियों के रूप में है। एक कहते हैं 6 सेंस, 6ठी इंद्री। कॉमन सेंस की अगर बात करें तो 6ठी इंद्री है। इसका दूसरा नाम है आत्मज्ञान ध्वनि। हर व्यक्ति के अंदर से, जो कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मचेतना है। आत्मचेतना, आत्मज्ञान, आत्मा, ऊर्जा, यानी इस शरीर, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा गया वो परमात्मा का अंश है। ये शरीर एक गाड़ी है, एक वाहन है, और इसके अंदर वो जो आत्मा है वो ड्राइवर है और इस गाड़ी को चला रहा है। तो ड्राइवर जैसे चलाना चाहता है गाड़ी को वैसे चलना चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हूँ कि मनुष्य जो है इंद्रियों का वशीभूत है, इंद्रियों के आकर्षण में जीना चाहता है, और जो आत्मबल है, जो आत्मचेतना है, जो आत्मज्ञान है, उसको कभी कंसीडर नहीं करता। तो धीरे धीरे जो कॉमन सेंस है वो कमजोर होने लगता है सब के अंदर। किसी का बलशाली है,
किसी का इतना कमजोर पड़ गया है कि इंद्रियां उसको दबा देती हैं। ये विषय मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैं विनोद कुमार सचान किसकी संतान हूं। तो एक जो कहते हैं वैसे तो माता पिता की औलाद हूं स्थूल जगत में, लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता हूं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा की संतान हूं। अब मेरे बगल में एक परमात्मा की संतान है जो विज्ञान का जानकार है, और एक इस बगल में परमात्मा की संतान है जो आध्यात्म का जानकार है। अब जानकार है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं इनकी और इनकी बातों से प्रभावित होता हूँ। अपने जीवन में जितना भी काम करता हूँ, कोई भी निर्णय लेता हूँ, तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने बताया है। ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्होंने बताया है। तो प्रश्न ये है कि हम जीरो हैं, मतलब हमको जो बताया जाता है वो मैं मान लेता हूँ। कभी मुझको धर्म का व्यक्ति जो धर्म का जानकार है, जिसको कई बार मैं कह देता हूँ पंडित जी हो गए, मौलवी जी हो गए, ज्योतिषाचार्य हो गए, वो कुछ भी हो गए, ऐसे लोग कहते हैं ऐसा करो तो आपका कल्याण होगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। कभी जब शरीर को प्रॉब्लम होती है, शारीरिक बीमारी होती है, तो वो चिकित्सक कहता है तुम ऐसा करो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा करो इसलिए स्वस्थ हो जाओगे। अब कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस यहां पर ये है कि मुझे जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुझको जिसने बताया वो सही बताया है। 99%, 99% और चांस ये है कि जो बता रहा है, जिसको मैं सही मान रहा हूं, वो भी सही जानता नहीं है। तो मैं उसको कैसे सही मान लूं? तो चूंकि मेरा सारा जीवन, पूरी जवानी भर, मैं बुढ़ापे तक, मतलब मृत्यु के पहले तक मेरा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में ये दो शब्द हैं, एक कर्म है, एक भक्ति है। जैसे कहते हैं कि मानव कल्याण के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब यहाँ मैंने लिखा है एक कर्म है और एक भक्ति है। कर्म चूंकि लोग जानते हैं, कर्म, कोई नौकरी कर रहा है तो कर्म कर रहा है, कोई खेत जोत रहा है तो कर्म कर रहा है, कोई पशु चरा रहा है तो कर्म कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है तो कर्म कर रहा है। तो कर्म की परिभाषा उसको इतनी लगती मैं कुछ कर रहा हूं। भक्ति है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी भक्ति में किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र की माला जपो, राम नाम जपो, राधे राधे जपो। तो कह रहा मैं भक्ति मार्ग अपनाए हुए हूं, मैं भक्ति के माध्यम से जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। अब है क्या, कर्म करने वाले को ये पता नहीं है कि कर्म कहते किसको हैं। भक्ति वाले को नहीं पता भक्ति कहते किसको हैं। यहाँ भी क्या हुआ कि हम बहुत पैसा कमा रहे थे कोई बिजनेस करके, तो लोगों ने कहा, समाज ने कहा कर्मयोगी है, और मैंने अपने आप को कर्मयोगी मान लिया। और अगर मैं सुबह पलोथी मार करके और ध्यान साधना उपासना में बैठ जाता हूँ और किसी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ 2 घंटा निरंतर, तो लोग हमको क्या कह देते हैं, ये भक्त है, ये ईश्वर का, परमात्मा का भक्त है। और मैं बता रहा हूँ ना मैं कर्मयोगी हूँ ना मैं भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है कर्म किसको कहते हैं और भक्ति किसको कहते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अब ये ज्ञान कहीं स्कूल में नहीं मिलेगा, कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा, कहीं मस्जिद में नहीं मिलेगा। कोई ज्ञान का जानकार है ही नहीं जो आपको दे दे, और देगा तो अधूरा देगा। लेकिन हाँ, जो कॉमन सेंस है, आपको ज्ञान देने वाला कौन है? कहते हैं सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा है।
सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा है, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। और एक शब्द लगा है आत्मज्ञान ध्वनि। ध्वनि मीन्स है कि जब भी हम कुछ करने को चलते हैं, कुछ भी करने को चलते हैं, तो एक यहाँ से आवाज़ आती है, हमको एक डायरेक्शन मिलती है कि इस काम को अगर ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे इनका भला भी हो जाएगा। मेरा शरीर क्या कहता है, मेरा मन क्या कहता है, अरे छोड़ो बेकार की बातें हैं। तो वो जो आत्मज्ञान ध्वनि, वो जो परमात्मा आपको प्रेरणा दे रहा था, उसको मैंने सुना नहीं और अपने मन की, अपने शरीर की माना। इसलिए ये जो मेरा कॉमन सेंस है धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। तो ये जो कहते हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति, इसका रास्ता क्या है? हकीकत में अगर ज्ञान, कर्म, भक्ति को जानना है तो वो आत्मज्ञान ध्वनि जो अंदर से प्रेरणा मिलती है, जो अंदर से जो है ईश्वर आपको दिशा देता है, वो असली चीज़ होती है। इसी प्रकार एक शब्द है विज्ञान और एक शब्द है दर्शन। अब दर्शन में क्या है? दर्शन के बहुत सारे विषय हैं, जैसे मतलब धर्म दर्शन। धर्म क्या है? पूजा करना, मंदिर जाना, यज्ञ करना, परोपकार करना, साधना करना, उपासना करना, आराधना करना, ओम का जयकार करना, कृष्ण के भजन गाना, राम के भजन गाना, दुर्गा के भजन गाना। ये दार्शनिक विषय हैं, आध्यात्मिक विषय हैं, मतलब धर्म के विषय हैं। और एक विज्ञान है। विज्ञान कहता है प्रूफ करो। किसी चीज को जब तक हम प्रूफ नहीं कर देते तब तक वो विज्ञान की विषय है ही नहीं। अब दिक्कत क्या है कि ना मेरा कल्याण विज्ञान करने वाला है और ना मेरा कल्याण ये दर्शन करने वाला है। दर्शन, विज्ञान झूठा नहीं है, दर्शन भी झूठा नहीं है। अब विज्ञान और दर्शन का जो समन्वय कराने वाला है, सीमाएं तय करने वाला है, वो क्या है? आत्मज्ञान ध्वनि, कॉमन सेंस। क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्योंकि ये जो मेरा विषय है, ये विषय ऐसे समझना है कि जब भी मैं किसी विषय को अपने जीवन से रिलेट करके सोचता हूं तो विषय नहीं है, वो बकवास है। विज्ञान हो या आध्यात्म, जब कोई कहता है कि इस विज्ञान के इस रास्ते पर चलने पर आपकी तरक्की होती है, तो तरक्की किसकी बताई गई? कि मेरी खुशहाली आएगी, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मुझे कुछ द्रव्य प्राप्त होंगे। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में लोग कहते हैं कि अगर पूजा करोगे तो आपसे भगवान खुश हो जाएगा। तो देखिए, विषय कंट्राडिक्टी है। मानव का जीवन, कहते हैं कि परमात्मा ने, मतलब मनुष्य इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। तो जब मनुष्य सबसे सुंदर और अंतिम रचना है तो इसके काम भी सबसे सुंदर ही होंगे। यानी कि जड़ जगत और चेतन जगत की नाना प्रकार की इकाइयां अपना अपना कर्तव्य निभा रही है इस धरती पर। तो मनुष्य के जो कर्तव्य हैं वो सबसे खूबसूरत होंगे। खूबसूरती कहाँ से आएगी? तो आपने एक शब्द सुना है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। और जो सुंदर है, जो शिव है, वही सत्य है। तो हमको सत्य को जानना है, प्रकाश को जानना है, ज्ञान को समझना है, अमरत्व को प्राप्त करना है। क्योंकि मेरे जीवन में ये विषय हैं। कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय। यानी हे परमात्मा, हे आदि शक्ति दुर्गा, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो। ये मेरा लक्ष्य है। अब विषय ये है कि जिस व्यक्ति को प्रकाश नहीं पता, जो बिजली के बल्ब को प्रकाश समझता हो, जो सूरज की रोशनी को प्रकाश समझता हो, उसके लिए क्या करोगे? तो प्रकाश, जीवन में प्रकाश क्या है, जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु और अमृत का सत्य क्या है,
ये जानना, और ये कौन बताएगा? मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे आसपास मैं जिन लोगों से घिरा हुआ हूँ, बुद्धिजीवियों से, कि साहब ये ज्ञान तो हमको उन्होंने दिया है, तो आपका ये आत्मज्ञान क्या कहेगा, कॉमन सेंस क्या कहेगा? कॉमन सेंस के बाद कॉमन सेंस के माध्यम से मैं ये ज्ञात करूँगा कि फला व्यक्ति ने जो मेरे जीवन के लिए बात बोली है, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने गलत ही बोला होगा, 1% हो सकता है सत्य के भी चांस हों, लेकिन उस सत्य को इस आत्मा की कसौटी पर खरा उतार करके देखना है कि हकीकत है क्या। तो इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो विज्ञान और दर्शन का जो समन्वय कराता है, वैसे विषय को हम आध्यात्म कहते हैं, और ये आध्यात्म का ही विषय कॉमन सेंस, आत्मज्ञान ध्वनि। जब विषय आध्यात्म का आता है, आध्यात्म आपको मैं फिर बता दूं, आध्यात्म का मतलब एक ही होता है कि मैं आंख बंद करके, और ये जो आत्म चेतना है उसका ध्यान करता हूं और उससे पूछता क्या हूं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। तो आपको ज्ञान मिलता है, वो आत्मा आपको बताती है क्या कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जिस शरीर के रूप में हो ये तुम कुछ नहीं हो, ये मिट्टी पानी हवा अग्नि का मिल करके बना हुआ शरीर है, और एक उम्र के बाद ये इसी में मिल जाएगा। तुम्हारा असली परिचय आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और सब लोग जानते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मरेगा क्या? ये शरीर नष्ट होगा, आत्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। तो मैं जीवन भर कॉमन सेंस के माध्यम से ये प्रयास करता हूं कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिले। तो जब स्वर्ग और मोक्ष का विषय आता है तो ये क्या है? ये विषय मुझे को वहां ले जाता है कि अगर मैं जीवन भर अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके जीवन जीता हूं, तो चूंकि मैंने बताया वो आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा इस बात से अत्यधिक प्रसन्न है कि ये एक व्यक्ति है जो आत्मचेतना को कंसीडर करता है, यानी मुझे मानता है। तो वो क्या करता है? वो फिर अगले जन्म में तैयारी करता है कि इस व्यक्ति को अगले जन्म में कहाँ भेजना है। और जो व्यक्ति इसकी नहीं सुनता, तो फिर वो तय करता है कि तुमको कहाँ जाना है, किस योनि में जाना है। तो सदैव, अब एक चीज है कि आज ये नवरात्रि क्या कहते हैं, शिव का त्यौहार है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब महाशिवरात्रि का दिन है। आज की तारीख में महाशिवरात्रि के दिन आप देखिएगा पर सारे शिव मंदिरों में घंटी बज रहा है, पूजा हो रही है, और श्रद्धालु लोग गंगा जल ला करके शिव में चढ़ा रहे हैं। अभी मेरे मानस पटल में, मेरे मन मस्तिष्क में जो शिव का स्वरूप है वो अधूरा है। या तो वो कैलेंडर में जो शिव भगवान है वो यहाँ छपे हुए हैं, या वो शिवलिंग छपा हुआ है। शिव के बारे में स्पष्ट कहा गया। मैं आपको ये जो कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान ध्वनि है, आत्मज्ञान ध्वनि है, ये कर्म है, भक्ति है, साधना है, उपासना है। एक श्लोक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तन एन चराचरम तद पदम दर्शितम मेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मज्ञान ध्वनि का विषय है, कॉमन सेंस का विषय है कि वह परम पिता परमात्मा जिसको मैं सदा शिव कहता हूं, जो अखंड ब्रह्मांड की प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है, जिसकी बदौलत इस भूमंडल की प्रत्येक चर अचर इकाई तरंगित है,
जो पार्वती के हृदय में वास करते हुए मेरे हृदय में भी वास करता है, ऐसे परमात्मा का जो मुझे दर्शन करा दे, ऐसे परमात्मा का जो मुझे परिचय करा दे, ऐसे परमात्मा से जो मुझे मिला दे, ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा गुरु कौन है? कभी रहे होंगे किसी जमाने में गुरु। मैं गुरु परंपरा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हल्के गुरु हैं, जिनको स्वयं नहीं पता वो शिव है क्या, अब उस गुरु सत्ता के रूप में आप भटकते रहिए कि वो गुरु जी ने मुझे को गुरु दीक्षा दी है, गुरु जी ने मुझको मंत्र बताया, तो ये फिर मेरी बेवकूफ़ी हो गई। अखंड मंडलाकारम व्याप्तनेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो मुझको अखंड मंडलाकारम का दर्शन करा दे, परिचय करा दे। तो कौन कराएगा? कॉमन सेंस कराएगा, आत्मज्ञान ध्वनि कराएगी, रोज कराती है। प्रश्न ये रोज कराती है, रोज बताती है। जब भी कुछ करने चलता हूं तो वो अंदर से एक आवाज आती है, मेरी हैबिट हो गई कि मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। यानी वो गुरु जो तुमको सत्य का मार्ग निरंतर बताता है, मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। फिर क्या होता है समाज में? आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति धर्म को जानकार है, हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के हिसाब से परमात्मा की, अल्लाह की और गॉड की पूजा इबादत में मस्त है। उसके बावजूद क्या दिखता है? अज्ञान ही अज्ञान, अंधकार ही अंधकार, असत्य ही असत्य, मृत्यु का भय चारों ओर व्याप्त है। तो मित्र, मैं आपको बताऊं कि ये आत्मज्ञान ध्वनि, कॉमन सेंस, जो व्यक्ति अपने जीवन में कॉमन सेंस नहीं लगाता उसका जीवन सार्थक नहीं है। और एक उद्देश्य है, मैं फिर बता दूं कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, उद्देश्य होता है। तो मैं एक प्रोजेक्ट हूं, मैं एक इस धरती पर परमात्मा का एक प्रोजेक्ट हूं। और प्रोजेक्ट क्या है मेरा? कर्तव्य क्या है मेरा? उद्देश्य क्या है मेरा? कि परमात्मा ने जिस निमित्त मुझे इस धरती पर अवतरित होने का सुनहरा अवसर दिया है, मैं निरंतर अपने उस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता जाऊं। और ऐसा जो करता है उसको फिर किसी पूजा की, भक्ति की, किसी भी धार्मिक आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। और सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठान अंततोगत्वा हमको यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा परिचय तुमको प्राप्त हो जाए, तुमको अपने कर्तव्य पता चल जाए और तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। नमस्कार।